बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। शादियों में मिलने वाली राजमा चाट अब आप बनाएंगे अपने घरों में, और वो भी बहुत आसानी से एक इंस्टेंट चटनी के साथ जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये राजमा चाट बहुत मज़े की बनती है। आप इसको पार्टीज़ में, अपनी इफ्तार पार्टीज़ में दें, आप इनको दावतों में दें, इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद आएंगी। तो ये राजमा चाट किस तरह से बनती है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कोई चीज़ मिस ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम वेजिटेबल्स लेंगे, जिसकी पहले हम कटिंग कर लेंगे। साथ साथ मैं बताती जाऊंगी कौन कौन सी वेजिटेबल्स लेनी है, और साथ साथ हम इसकी कटिंग करते चले जाएंगे। इसके लिए मैंने एक बंद गोभी का फूल लिया है। आप अपने चाट के मुताबिक जितना आप इसमें डालना चाहते हैं वो डाल लें। मैंने आधा फूल इसमें डाला है। और आपने इसमें इसका हार्ड वाला हिस्सा नहीं डालना, बल्कि जो इसका बाहर पत्ते वाली साइड है वो आपने इसमें काट कर डालनी है, और इसको आपने अच्छे से फाइन चॉप करना है। और ये चॉपिंग हमेशा तेज़ छुरी से करें। अब आप इसमें खीरे डालेंगे। खीरे जो इसमें हम ऐड करेंगे उसको भी हमने बारीक बारीक चंक्स में काट लेना है। इन सब चीज़ों की कटिंग फ़ाइन तरीके से होगी तो फिर ही ये चाट हमारी दिखने में भी अच्छी लगेगी। खाने में तो मज़े की होगी, लेकिन ये दिखने में भी बहुत अच्छी है। इसमें शिमला मिर्च भी जाएगी, जिसमें रेड कलर की, ग्रीन और येलो कलर की शिमला मिर्च मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो आप ये तीनों कलर की शिमला मिर्च इसमें डालें। इसी चाट के रंग और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। इसमें चीज़ों की कटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चीज़ों की कटिंग जितनी अच्छे तरीके से आप करेंगे, ये चाट उतनी ही अच्छी बनेगी। क्योंकि अगर इसके चंक्स बड़े होंगे तो वो ना तो चबाने में आसानी होती है और ना ही उसको हज़म करना आसान होता है। इस तरह से आप छोटे छोटे चंक्स इसके बनाएंगे। हर चीज़ का आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल का जो सोशल मीडिया है, अगर इसका इस्तेमाल हम अच्छे तरीके से करते हैं तो इससे अच्छी कोई भी चीज़ आजकल के दौर में नहीं है। इन्फॉर्मेटिव है। अगर हम पहले किसी से पूछते थे कोई भी चीज़ बनाने के लिए, जब कोई सोशल मीडिया इतना आम नहीं था, तो लोग बताने से कतराते थे कि कहीं ये हुनर किसी के पास चला ना जाए। लेकिन अब तो ये बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। अब तो लोग चीज़ें बना बना के लोगों को दिखाते हैं। अब तो किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फ़ौरन से आपने यूट्यूब खोला, फ़ौरन से सोशल मीडिया खोला और आपने अपने मतलूबा चीज़ उससे हासिल कर ली। क्यों, ऐसा ही है ना? जो कोई मेरी इस बात से मुत्तफ़िक है वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। आपकी इनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं, तो जब आपको इनकरेजमेंट मिलती है, अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, तो आप उस काम को करने में और भी ज़्यादा मेहनत लगा देते हैं। तो आपके कमेंट्स, आपके अच्छे कमेंट्स, आपकी अच्छी राय बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये ज़रूर दिया करें। अगर किसी का काम आपको पसंद आता है तो ज़रूर उसको अप्रिशिएट किया करें। अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। तो इसमें मैंने 1 कप इमली भिगो के रख दी थी, कोई 2 से 3 घंटे के लिए। अब हम इंस्टेंट चटनी बनाएंगे। उसका मैंने गूदा अलग कर लिया और गुठलियाँ उसकी अलग कर ली हैं। अब इस चटनी को हमने पकाना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम जो चीज़ें डालेंगे उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच केचप डाली है। टोमेटो केचप जो मैंने आपको सिखाई थी, वो जब ख़त्म हो जाती है दोबारा से बना लेती हूँ। तो ये होममेड केचप है। हाफ़ टी स्पून आप इसमें सुरख मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ही इसमें साल्ट जाएगा, और हाफ़ टी स्पून ही आप इसमें काला पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। इसमें साबुत ज़ीरा नहीं जाएगा। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हर चीज़ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और ये अच्छी सी चटनी, ये देखें और बड़ी इंस्टेंट चटनी तैयार हो गई है। अब हम इनकी असेंबलिंग करेंगे। इसके लिए मैंने मिक्सिंग बाउल लिया और उसमें तकरीबन 1 कप इसमें मैंने बॉइल्ड चने डाले हैं, सफ़ेद चने डाले हैं इसमें, और 1.5 कप इसमें मैं राजमा डालूँगी, और ये भी मैंने बॉयल कर लिया था अच्छे से। ये बहुत इंस्टेंट बनने वाला है। और इसमें अब हम जितनी भी हमने सब्जियां काटी थी वो इसमें डाल देंगे, और कुछ वेजिटेबल्स मैंने रख दी थी उसकी गार्निशिंग के लिए। गार्निशिंग भी बहुत मैटर करती है किसी भी चीज़ के लिए। तो इसमें अब आपने चटनी भी डाल देनी है जो हमने बनाई थी। अब इस चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इमली की जो चटनी है वो हर चीज़ को अच्छे से लग जाए।
मज़े की चाट रेडी हो गई है। अब आप इसको एक अच्छी सी डिश में डिश आउट करें और इसको अच्छे से प्रेजेंट करें। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।